हेलो बच्चे, हाउ आर यू? आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। चलिए, हमारे वरुण बाबू का एक न्यूमेरिकली प्रॉब्लम इनको फंस गया है, तो उन्होंने भेजा है आपको व्हाट्सएप पर, कहा है कि सर इसको सोल्व कर देंगे, वीडियो बना देंगे इसके लिए। तो क्वेश्चन क्या था देखा जाए। क्वेश्चन आपको इन्होंने भेजा है और क्वेश्चन है, चलिए कह रहा है क्या, एक द्विउतल लेंस की फोकस दूरी आप लोग ग्रुप में कल गेस क्वेश्चन भेज देंगे। ग्रुप में सब में क्या आपको डाल दिया जाएगा इसको। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है। जब एक वस्तु को इसके आगे 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर तक चलाया जाता है। इसके प्रतिबिंब का आवर्धन M25 से M50 तक बदल जाता है। अनुपात M25 M50 का मान ज्ञात कीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्या है कर रहा है, एक द्विउतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। जब एक वस्तु को इसके आगे 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर तक चलाया जाता है, तो क्या कर रहा है, इसके प्रतिबिंब का आवर्धन M25 से M50 तक बदल जाता है। अनुपात इसका मान ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में लिखना है तो लिख लीजिए। अब इंग्लिश में भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, द फोकल लेंथ ऑफ
ए बाइकॉन्वेक्स ऑफ ए बाइकॉन्वेक्स लेंस इज 20 centimeter when a body is moved from 25 centimeter to 50 centimeter in front of it, then the magnification of its image changes from M25 to M50. Find the ratio of M25 by M50। हो गया, यही निकालना है। चलिए सोल्व करें इसको। सोल्व किया जाए। क्या कह रहा है, बाइकॉन्वेक्स है मतलब द्विवीय उत्तल का मतलब उत्तल लेंस है। द्विवीय अवतल, तो अवतल लेंस को ही द्विवीय अवतल भी कहते हैं, उत्तल लेंस को ही द्विवीय उत्तल लेंस कहा जाता है। उत्तल लेंस है। कितना है बोलिए, कह रहा है इसमें यह बाइकॉन्वेक्स है। इसकी फोकल लेंथ कितना है आपका दिया हुआ 20 सेंटीमीटर। इसमें ऑब्जेक्ट रखा है कितना दूरी पर, ऑब्जेक्ट है कितना पर 25 सेंटीमीटर पर। तो इसके लिए पहले मैग्नीफिकेशन निकाल लीजिए। बोलिए मैग्नीफिकेशन कितना होगा, पहले ऐसे पहले भी निकाल सकते हैं, चाहे ऐसे भी। क्या करेंगे, हियर यू बराबर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा माइनस में लेते हैं, तो -25 सेंटीमीटर। एफ कितना है 20 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस हो या उत्तल दर्पण हो, फोकस उसका क्या होता है, प्लस में होता है। भी निकाल लीजिए, भी इक्वल टू व्हाट, तो यूजिंग लेंस फार्मूला क्या होता है पता है, 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f। तो v u की जगह पर क्या रखेंगे -25, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 25, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। f कितना है 1/20, तो बोलिए कितना हो जाएगा, तो 1/v इक्वल टू 1/20 - 1/25। तो एलसीएम कितना हो जाएगा बोलिए, क्या एलसीएम इसका निकाल लीजिए।
तो 20 और 25 का एलसीएम कितना हुआ, 5 से यहाँ पर 4, 5 25, 100 हो जाएगा। तो कितना हुआ, 5 - 4, तो 1 बाई क्या हो गया, 100, 1 बाई भी इक्वल टू, तो भी इक्वल टू क्या हो गया मेरा, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसके लिए मैग्नीफिकेशन कितना होगा बोलेंगे, मैग्नीफिकेशन, तो मैग्नीफिकेशन मेरा निकाल लीजिए। तो M25 मैग्नीफिकेशन बराबर क्या होता है, V बाई यू, V बाई यू। तो ये 100 है, यू क्या है आपका 25 है, तो ये कितना होगा, 4 हो गया। यानी M25 का वैल्यू मेरा कितना हो गया, 4। इस और माइनस में है तो -4, ऐसे उल्टा बताएगा कि -4 क्या है, इमेज जो बनेगा उल्टा बनेगा, इतना हो गया। फिर अगेन पुनः अब u के जब 25 से 50 कर दिया, यानी का u मेरा क्या हो गया, -50 सेंटीमीटर। आई फोकस तो वही है, f इक्वल टू कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो फिर इसके लिए हम लोग भी निकाल लिया जाए, तो क्या करेंगे, यूजिंग लेंस फार्मूला 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f। तो 1/v, u कितना है, -50, तो माइनस माइनस प्लस 1/50, f कितना है 1/20, तो 1/v इक्वल टू 1/20 - 1/50। तो फिर एलसीएम कितना हो जाएगा, 100, ये कितना हो जाएगा, 5 - 2, तो ये 3 बाई क्या हो गया, 100, तो v इक्वल टू क्या होगा, 100/3। तो फिर इसका मैग्नीफिकेशन निकाल लीजिए। तो इसका मैग्नीफिकेशन बोलिए, m नाउ मैग्नीफिकेशन कितना होगा, M50 के लिए कह रहा है, तो कितना हो जाएगा, V/U, तो V कितना हो गया, 100/3, u कितना है 50, तो 50 दूना 100, 2/3 माइनस में आएगा ये, तो -2/3। तो अब मेरा क्या कह रहा है, इसमें क्या कर रहा है बोलिए, किसका रेशियो निकालने के लिए, M25/M50 का कह रहा है, रेशियो बताइए। तो -4 बाई क्या हो गया, -2/3, माइनस से माइनस कट गया, ऊपर चला जाएगा 12/2, तो कितना हो जाएगा बोलिए, 6। M25/M50 इक्वल टू कितना हो गया, 6 मेरा क्या हो गया, यही रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको सोल्व कर लेंगे आप लोग को। ठीक है, ना जी, एक आप लोग को क्या पढ़ा रहे हैं, इसमें पढ़ाया जाए draw the ray diagram for compound microscope
microscope and find magnifying power in adjustment and normal adjustment. संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए किरण आरेख खींचे तथा समायोजन एवं सामान्य समायोजन की स्थिति में आवर्धन क्षमता निकाले। हो गया। क्या है? ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड फाइंड मैग्नीफाइंग पावर इन एडजस्टमेंट एंड नॉर्मल एडजस्टमेंट। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए किरण आरेख खींचे तथा समायोजन एवं समान समायोजन की स्थिति में आवर्धन क्षमता निकाले। ठीक है, तो पहले कैसे करेंगे आपको? क्या करेंगे? रे डायग्राम खींचेंगे पहले, पहला वाला क्या आपको यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे ना जी, पहले एक ये बना लीजिएगा, फिर एक यह रे हम लोग बना लिए ऐसे, एक छोटा बनाइएगा, एक बड़ा बनाइएगा। एक्चुअली लेंस रहता है ट्यूब में, तो यहाँ पर छोटा लेंस रहता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यह आपको आईपीसी 12 वाला यहाँ पर रहता है और यहाँ पर मुंह पर छोटा रहता है। जो ऑब्जेक्ट के सामने रहता है, ऑब्जेक्ट के सामने छोटा वाला रहता है और 12 वाला आई के सामने रहता है, आँख के सामने ही वाला ट्यूब में फिट रहता है। तो इसका नाम रखते हैं, ऑब्जेक्ट के सामने रहता है तो ऑब्जेक्टिव लेंस, अभिदृश्यक लेंस, वस्तु लेंस। यह आई के सामने रहता है, आँख के सामने, तो इसका नाम रखते हैं आईपीस लेंस, नेत्रिका लेंस। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या होगा, एक रे जाएगी पैरेलल, वह आपको इसे पास करा दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर इंटरसेक्ट किया, यहाँ से इसका इमेज बना देंगे, यह इमेज, ये दोनों ये कन्वर्ज होगा तो इसको डॉट से मिलाइएगा ऐसे। फिर यहाँ पर इसको क्या करेंगे, डॉट से मिला देंगे, यह फाइनल इमेज बन जाएगा आपका यह। ठीक है, पहला यह रे डायग्राम ऐसे ड्रॉ कर लीजिएगा। ये ऑब्जेक्ट के सामने है, तो ऑब्जेक्ट के सामने है तो यू
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हुआ, तो ई ओ लिख देते हैं। ओ मतलब ऑब्जेक्टिव के सामने या वस्तु के सामने है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। यह इसका इमेज यहाँ बनाया, इसको हम लोग क्या कर दें, इसको लिखिए आई डैश बी, यह इमेज बनाया यहाँ पर। तो वी ओ कौन बनाया है, ऑब्जेक्टिव इमेज बनाया है, ऑब्जेक्टिव, यह ऑब्जेक्टिव लेंस या यहाँ पर इमेज बनाया। जो पहले के द्वारा इमेज बनता है वह दूसरे के लिए वस्तु हो जाता है, या यू ई आई पीस के लिए हो गया। अब फाइनल यह इमेज वी ई यहाँ पर बन गया आपको, ठीक है। यहाँ पर जो आपको एंगल सबटेंड किया उसको कहते हैं थीटा ई। एक होता है आपको विजुअल एंगल जिसको थीटा ओ कहते हैं। थीटा ओ बराबर दर्शन कोण, विजुअल एंगल का वैल्यू क्या होता है पढ़ाए हुए हैं, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब भाई कहाँ पर रखते हैं इसको, डी डिस्टेंस पर, 25 सेंटीमीटर पर रखा जाता है डी डिस्टेंस। थीटा ओ बराबर पी बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस, थीटा ओ का वैल्यू होता है। और थीटा ई का वैल्यू ई एच डैश हो जाएगा, एच डैश, ई परपेंडिकुलर बाई बेस एच डैश बाई यू ई हो जाएगा। पहले तो क्या लिखना पड़ेगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप किससे बना है, दो कॉन्वेक्स लेंस से, दो उत्तल लेंस से बना है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप किससे बना है, दो कॉन्वेक्स लेंस से बना है, दो उत्तल लेंस से बना है, ठीक है। जिसमें एक लेंस वस्तु के सामने होता है जिसे वस्तु लेंस या विदृश्यक लेंस कहते हैं। दूसरा लेंस नेत्र के सामने होता है, उसका नाम नेत्रिका लेंस कहते हैं। इंग्लिश में कहा जाए तो क्या कहेंगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंस in which one lens is near to the object is known as objective lens. Another lens is near to eye is known as eyepiece lens. ये आपको लिखना होगा, लिख चुके हैं, बता चुके हैं आप लोगों को, एक बार रिवाइज करने के लिए हम बना रहे हैं ना जी। ये नेत्रिका लेंस हो गया, यह ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया। अब यह कोई है इंटरमीडिएट इमेज कैसा है, तो ये रियल इंटरसेक्शन से बना है, रियल बना है। आई वस्तु ऊपर है या नीचा है तो इन्वर्टेड और रियल और इन्वर्टेड बनता है। इंटरमीडिएट इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होता है, वास्तविक और उल्टा होता है, बीच वाला प्रतिबिंब। फाइनल इमेज इसके रेस्पेक्ट में देखते हैं तो वस्तु ऊपर है, फाइनल इमेज यह है, वर्चुअल है, देख रहे हैं डॉटेड लाइन से मिला हुआ है, वर्चुअल और इन्वर्टेड है, काल्पनिक और उल्टा है, काल्पनिक और उल्टा है फाइनल इमेज। इतना बात को लिख देना है। अब क्या निकालिएगा, मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाइंग पावर। तो मैग्नीफाइंग पावर बराबर हमेशा क्या होता है, जो आईपीस पर बनता है एंगल है थीटा ई बाई थीटा ओ। थीटा ई बराबर एच डैश बाई यू ई हो जाएगा, थीटा ओ बराबर एच बाई यू हो जाएगा। इसी को सोल्व कर लेना है। तो क्या होगा, मिटा देते हैं फिगर को। अब मैग्नीफाइंग पावर क्या लिखेंगे हम लोग, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, संयुक्त सूक्ष्म दर्शी की आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता एम बराबर थीटा ई बाई थीटा ओ। अभी बताएं थीटा ई का वैल्यू,
एच डैश बाई यू ई, आई क्या बताएं बोलिए, एच बाई डी 25 सेंटीमीटर पर, डी कैपिटल लीस्ट डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन ना जी। अब इसको सोल्व करें हम लोग तो कितना हो जाएगा, एम इक्वल टू एच डैश बाई एच इंटू डी बाई यू ई, डी बाई यू ई, इसी को सोल्व करेंगे तो एच डैश बाई एच, एच डैश क्या है, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यह किस ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा, वस्तु लेंस के द्वारा यह इमेज का हाइट है और यह वस्तु का हाइट है, ऑब्जेक्ट का हाइट है। तो आपको पता है मैग्नीफिकेशन आवर्धन का होता है, आवर्धन बराबर हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यह मैग्नीफिकेशन होता है। तो एम बराबर कितना होगा, तो वी ओ बाई यू ओ, आई कितना हो गया, डी बाई यू ई, यह फार्मूला हो गया आपका ना, जनरल फार्मूला यही है। अब दो केस में पूछता है एक्चुअली मैग्नीफिकेशन, एक कौन कौन सा, इन द केस ऑफ एडजस्टमेंट, इन द केस ऑफ एडजस्टमेंट, इन द केस ऑफ एडजस्टमेंट, समायोजन की स्थिति में, समायोजन की स्थिति में भी ई बराबर माइनस डी, 25 सेंटीमीटर पर देखने के लिए जब यूज करेंगे तो उसका नाम होगा एडजस्टमेंट, समायोजन का। तब पता है भी बराबर माइनस डी, लेंस है, दोनों लेंस है, तो ये कौन सा आईपीस वाला लेंस फार्मूला यूज कर लेंगे, यूजिंग लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला क्या होगा, लेंस फार्मूला से 1 बाई वी ई माइनस 1 बाई यू ई इक्वल टू 1 बाई एफ ई। तो भी के जगह पर माइनस डी रखेंगे, माइनस डी, आई तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस में होता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस में होता है हमेशा, तो प्लस हो जाएगा 1 बाई एफ ई। तो 1 बाई यू ई बराबर 1 बाई एफ ई प्लस 1 बाई डी। तो हम लोग यहाँ से ई वी का वैल्यू निकाला जाए, किसका वैल्यू बोलिए, ई वी का वैल्यू। तो 1 बाई यू ई बराबर क्या हो गया ऐसे मेरा, एफ ई डी, डी प्लस एफ ई। तो यू इक्वल टू उलट जाएगा एफ ई डी बाई डी प्लस एफ ई, ये उल्टेंगे तो ये भी उलट जाएगा। अब ई वी का वैल्यू निकल गया तो मैग्नीफाइंग पावर में उसको पुट कर लेंगे, क्या यही ना मैग्नीफाइंग पावर मेरा आया था ओरिजिनल। तो मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा, आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता क्या होगा, एम बराबर वी ओ बाई यू ओ और डी बाई यू ई, ई वी का वैल्यू क्या है, एफ ई डी बाई डी प्लस एफ ई, डी से डी कट जाएगा तो एम बराबर वी ओ बाई यू ओ, ये उलट जाएगा ऊपर, तो डी प्लस एफ ई बाई एफ ई, इधर कर दिया जाए तो एम इक्वल टू वी ओ बाई यू ओ, डी इसको अलग अलग कर दीजिए, डी बाई एफ ई प्लस एफ ई बाई एफ ई अलग अलग कर देंगे, डी बाई एफ ई प्लस एफ ई बाई एफ ई तो 1 हो जाएगा। तो एम बराबर क्या होगा, वी ओ बाई यू ओ
1 + d/f। कभी कभी यह वैल्यू माइनस में भी दे देता है, माइनस में ही क्योंकि उचित है। ऑब्जेक्ट ऊपर था, फाइनल इमेज नीचे बनाई तो माइनस में यूज करेंगे, और नहीं हो तो इस तरह से बनाना हो तो वहीं पर छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस बताता है कि उल्टा इमेज बना रहा है। फिर तो किसके लिए हम लोग पढ़े थे? एडजस्टमेंट के लिए। फिर क्या केस कह रहा है इसमें? नॉर्मल एडजस्टमेंट में तो क्या है? इन द केस ऑफ नॉर्मल एडजस्टमेंट, समान समायोजन की स्थिति में, समान समायोजन की स्थिति में, समान समायोजन की स्थिति में क्या होगा? फाइनल इमेज कहाँ बनेगा? इन्फिनिटी पर। तो आपको पता है फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर कब बनता है? जब ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रखते हैं? फोकस पर रखते हैं, एफी पर। जब ऑब्जेक्ट फोकस पर हो तो इसका इमेज कहाँ बनता है? इन्फिनिटी, अनंत पर बनता है। लेंस के सामने वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो उसका इमेज कहाँ बनेगा? इन्फिनिटी में बनेगा। ईवी फाइनल कौन बना रहा है? आई पीस। ईवी को कहाँ रखेंगे? एफी पर, तो उसका इमेज कहाँ बनेगा? इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी पर देखने के लिए उसका नाम क्या रखते हैं? नॉर्मल एडजस्टमेंट। इसमें पुट कर लेंगे मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर, आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता। एम बराबर क्या हो जाएगा? तो VO/EO और D/EV, EV के जगह पर क्या होगा? FE। यही हमारा क्या निकल गया? मैग्नीफाइंग पावर। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? यह कंपाउंड माइक्रोस्कोप का हम लोग डील कर सकते हैं। पहले पूछिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है, तो कहिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप दो कॉन्वेक्स लेंस से बना होता है, दो उत्तल लेंस से। कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ 2 कॉन्वेक्स लेंस। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी दो उत्तल लेंसों से बना होता है। इन विच वन लेंस इज नियर टू ऑब्जेक्ट, इन विच वन लेंस इज नियर टू ऑब्जेक्ट इज नोन एज ऑब्जेक्टिव लेंस। अनदर लेंस इज नियर टू आई इज नोन एज आईपीस लेंस। जिसमें क्या आपको संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में एक लेंस वस्तु के समीप होता है, उसे वस्तु लेंस या अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। रिवाइज क्लास में करा रहे हैं आपको, रिवाइज करते चलेंगे आप लोग। यह जबकि दूसरा लेंस नेत्र के समीप होता है, उसे नेत्रिका लेंस कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या है? इंटरमीडिएट इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। मध्यवर्ती प्रतिबिंब, बीच वाला प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होता है। फाइनल इमेज इज वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, जबकि अंतिम प्रतिबिंब काल्पनिक एवं उल्टा होता है। लिख देना है। फिर कहे कि इसका मैग्नीफाइंग पावर, द मैग्नीफाइंग पावर फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, द मैग्नीफाइंग पावर फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप is defined as the ratio of angles subtended on the eyepiece lens and angles subtended on the objective lens or visual angle. Magnifying power for compound microscope is defined as the ratio of angles subtended on the eyepiece lens or and visual angle. ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए, किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता नेत्रिका लेंस पर बने कोण तथा दर्शन कोण के अनुपात के बराबर होता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता नेत्रिका लेंस पर बने कोण तथा दर्शन कोण या वस्तु लेंस पर बने कोण के अनुपात के बराबर होता है। इतना बात को लिखकर जैसे हमने प्रूफ किया है वैसे प्रूफ कर देना है। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है,
चलिए इसको रिवाइज करते रहेंगे आप लोग। न्यूमेरिकली एक प्रॉब्लम देखे थे और यह आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में हम लोग क्या डिस्कस किए। तो आज के क्लास इतना ही तक रहने देते हैं। चलिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।